गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पे। ठीक है, क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, जैसे रेशनल नंबर वगैरह, उसमें हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे। और लगभग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें 1 से 2 क्लास लेना होगा। और एक क्लास में, आज का क्लास में हम बस नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम पे कौन सा रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और कैसे आप रेशनल नंबर को फाइंड आउट कीजिएगा, इसका हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज के क्लास में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है बच्चों नंबर सिस्टम। जैसे कि चैप्टर का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सिस्टम है। सिस्टम यानी कि बहुत सारा चीजें यहाँ पे मिला हुआ है। जैसे कोई भी सिस्टम होता है तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें मिला होता है। उसी तरह अगर आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो नंबर सिस्टम है यहाँ बहुत सारा नंबर मिला हुआ है। जैसे कि आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, ये सारा नंबर यहाँ पे मिला हुआ है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम एक सारा नंबर का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम और सारा नंबर का यहाँ पे कंबाइन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, क्लास 9 में हमें क्या पढ़ना है, क्लास 9 में बच्चों आपको नंबर सिस्टम पे रेशनल नंबर पढ़ना होता है। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एक छोटा सा वीडियो पे हम लोग एक बात किए थे कि जो प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, वो अगर आप नहीं देखें तो एक बेसिक मैथमेटिक्स बोल के हम अपलोड किए हैं इस चैनल पे, तो उसमें आप क्लास देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। और अगर नहीं भी देखें तो हम लोग इसमें आपको स्टार्टिंग से बता देंगे। देखिए, हाँ चलिए, नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम जो होता है बच्चों, पूरा नंबर को एक हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका रियल नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, आज तक आपने क्लास 9 तक जितना भी पढ़े हैं नंबर के बारे में वो सब रियल नंबर है बच्चों। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर जो है ये हमें कब पढ़ना पड़ता है, ये आप क्लास 11th में जब जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, लेकिन हम लोग जो स्टडी करते हैं पूरा 9 10 तक मैथमेटिक्स में, वो सारा रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर में कौन कौन सा आ जाता है, ये रियल नंबर में आपको मिलेगा, इस रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब इसी रियल नंबर के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सारा जो होता है बच्चों इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर है, अप टू इनफाइनाइट तक, 100 1000 1 लाख, अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है, याद रखिए, कैपिटल एन से। कैपिटल एन से आप नेचुरल नंबर को डिनोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर आपको नेचुरल नंबर का डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट जो आता है बच्चों वो होता है होल नंबर। ठीक है, वो होता है होल नंबर। तो ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो है वो आपका काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर आप इस नेचुरल नंबर पे जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये आपका होल नंबर होता है, यानी कि जो काउंटिंग नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, इसमें अगर आप जीरो को इंक्लूड करते हो, जीरो को भी मिलाते हैं, तो आपका ये जो बनता है उसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डब्ल्यू से होल नंबर को डिनोट करोगे। तो ये भी, ये क्या है, होल नंबर है। सारा जितने भी देखिए होल नंबर पे सारा नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर पे होल नंबर नहीं है, इसीलिए बुक में लिखा रहता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता।
लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर होता है। जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है, लेकिन जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो आपका होल नंबर है लेकिन आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होगा वो सब होल नंबर होगा, बट होल नंबर कभी सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से होल नंबर और नेचुरल नंबर को आप डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, अब जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है होल नंबर नेचुरल नंबर के बाद एक पॉइंट आता है बच्चों इंटीजर। ये क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर में क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव नंबर विथ रेस्पेक्ट टू देयर नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर आपने पॉजिटिव नंबर रखा 1 2 3 4 डॉट डॉट लीजिए सर, और यहाँ पे इसी नंबर का विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव नंबर, इसी नंबर का अगर आप नेगेटिव नंबर रखते हैं -1 सपोज -2 -3, ठीक है, इस तरह से, और इनके साथ आप जीरो को मिला देते हैं, तो ये जो आपको बन रहा है, ये जो नंबर बन रहा है बच्चों, इसे आप क्या बोलिएगा? इंटीजर बोलिएगा। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आर कलेक्शन ऑफ नंबर which are positive with respect to their negative including zero। इंटीजर वो नंबर का कलेक्शन है जो पॉजिटिव नंबर को भी रखता है विथ रेस्पेक्ट टू देयर नेगेटिव नंबर। इसके पॉजिटिव नंबर के रेस्पेक्ट में जो नेगेटिव नंबर आ रहा है माइनस वाला वो भी है, और साथ में अगर आपका क्या रहेगा? जीरो भी रहेगा। तो ये जो बच्चा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर को आप किससे डिनोट कीजिएगा? आई से। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था छोटा सा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का मेन टॉपिक है आज का, हम लोग का मेन टॉपिक आज का है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये है बच्चों, ए नंबर which is written in the form of P upon Q, where Q not equal to 0। ठीक है, तो बोल रहा है नेचुरल रेशनल नंबर है क्या चीज? ए नंबर। रेशनल नंबर एक नंबर है, ए नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अगर किसी भी नंबर को आप P by Q के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, अगर कोई भी नंबर P by Q के फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर का कंडीशन यह है कि यहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर है। यहाँ पे P और Q बोथ इंटीजर, वेयर ये भी लिख दीजिए, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। इसका डिनोमिनेटर जो है, इसका जो नीचे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे आप P by Q के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। और जहां पे Q, जो ये हर देख रहे हैं, ये अंश, और ये हर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, दैट इज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। तो ये रहा रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अब हम आपको रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल बताते हैं कि रेशनल नंबर है क्या। आप इस रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर है क्या चीज, आपका एग्जांपल क्या क्या होगा। रेशनल नंबर क्या होता है जिसे आप P by Q के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। यानी कि सपोज हमने बोला कि 3 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 3 के नीचे अगर हम लोग 1 लिख देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3, बिकॉज 3 by 1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो 3 रेशनल नंबर है। सपोज हमने लिखा -4, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि -4 अपॉन 1 अगर करते हैं तो आपको -4 ही मिलेगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। सपोज -7, ये भी एक रेशनल नंबर है। आप लिखना चाहते हैं 0, क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन लिया है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आप यस लिखेंगे, 0 जो है एक रेशनल नंबर है। आप इसके नीचे 1 लिखेंगे तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों,
जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, 0/1 करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। याद रखिए 0/1 जो होता है 0 होता है, बट 1/0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये इंफिनिटी हो जाता है बच्चों। ये नॉट डिफाइंड का केस है। 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड का केस है, नॉट डिफाइंड, इसे आप डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जीरो को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, बोला नहीं जा सकता कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल है। अब हम आपके सामने और एग्जांपल रखते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर का ये सारा हो गया। अब आपके सामने एक एग्जांपल हमने रखा 1.5। क्या सर 1.5 एक रेशनल नंबर है? यस, 1.5 एक रेशनल नंबर है। आप अगर किसी रेशनल नंबर का ये डेसिमल को कैंसिल करके डिनोमिनेटर में कितना जीरो आ रहा है अगर आप लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। सपोज 1/5 डेसिमल कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा, तो ये सर रेशनल नंबर होगा। ये जो ये दैट इज इक्वल टू 15/10, ये रेशनल नंबर है सर, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। अच्छा, इस तरह का रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये कैसा है बच्चों? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट बोलने का मतलब है इसको आप अगर आप डिवाइड करते हो तो आप ये कंप्लीटली डिविजिबल आपका हो जाएगा 15/10, ठीक है, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। जैसे 1.25 ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है बच्चों। ये क्या है? ये भी एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इसको आप जीरो को कैंसिल, डेसिमल को कैंसिल करेंगे तो नीचे जो दो जीरो आएगा, 125/10, ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है। ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब आपके सामने है, ये सब एग्जांपल आप नोट करते चलें। ये रेशनल नंबर का सारा एग्जांपल आप नोट करते चलें तो आपको जानकारी होगा कि ये जो रेशनल टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, ये वो आपके नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, तो ये सारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में आते हैं। अब एक रेशनल नंबर हम लोग लिखते हैं, सपोज 1.25252525। ये जो रेशनल नंबर होता है बच्चों, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। इसको आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर। रेकरिंग बोलने का मीनिंग क्या है बच्चों? देखिए, रेकरिंग बोलने का मीनिंग है कि इस नंबर को आप लिख सकते हो 1.25 के ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए बार, 1.25 के ऊपर ये बार, ये रेकरिंग लग गया तो दैट इज इक्वल टू दिस नंबर 1.25 1.25 डॉट दैट इज 1.25 का। ये आप एक इस नंबर को आप रेशनल नंबर के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। इस नंबर को आप रेशनल नंबर के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है ये आपका रेशनल नंबर हो जाता है। एक दूसरा हम आपको बताते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? देखो, अगर रेशनल नंबर है कि नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो वो रेशनल हो गया। आप जिस नंबर को p/q के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते हैं वो आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ए नंबर विच is not written in the form of p/q। जिस नंबर को आप p/q का फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते हैं उसे आप इरेशनल नंबर लिख देंगे, ठीक है। सपोज अगर हम बोलते हैं आपको अगर हम आपके सामने ये नंबर रखते हैं कि 1.25364578, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है बच्चों, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है विथ नॉन रेकरिंग है। देखिए, नॉन रेकरिंग मींस हर एक नंबर चेंज हो रहा है बार बार। ऐसा नहीं कि कोई एक पीरियड, कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद
कोई पार्टिकुलर टाइम के बाद वो नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये नॉन रेकरिंग नंबर है, ये रेकरिंग नहीं है बच्चों, ये नॉन रेकरिंग नंबर है। और ऐसे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर में आ जाते हैं, ऐसे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो 1.25 सपोज पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, आपको पता होगा, और इसका वैल्यू होता है 3.14 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 22/7 करेंगे तो 22/7 करेंगे तो 7 3 जा 21, 1 डेसिमल 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 3 जा 7 2 जा दैट इज 2, 6, ठीक है बच्चों, 0 7 8 जा। तो ऐसे बार बार ये आ रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, तो आप ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से अगर कोई टाइम इंटरवल के बाद कोई नंबर के बाद वो नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेकरिंग बोला जाता है, ऐसे नंबर को नॉन रेकरिंग नंबर बोला जाता है। तो ये इरेशनल नंबर होता है बच्चों, ये रेशनल नंबर नहीं है, इसको आप रेशनल नंबर के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज आपके सामने रेशनल और इरेशनल नंबर का कुछ इंट्रोडक्शन हम आपके सामने रखे। इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। जो रेशनल नंबर होता है अगर उसे आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, और अगर आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे नहीं लिख सक रहे हैं दैट इज इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर पे हम आपको बताया कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या था, टर्मिनेटिंग मतलब 1.25 1.5 1.6 1.7 ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो होते हैं बच्चों वो रेशनल होते हैं, वो रेशनल होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। जैसे आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, देखिए ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तो ये इरेशनल होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ रेशनल नंबर का बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसे आपको क्लास 8 तक छोटा छोटा कंसेप्ट आ ही जाता है। क्लास 8 में है कि रेशनल नंबर को आप कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से डिवीजन होता है। सपोज हम आपको बताते हैं कि 3/5 और 2/15 इन दोनों रेशनल नंबर को अगर आपको ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे। दो रेशनल नंबर को ऐड करने का तरीका है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 15 का तो 15 होगा, 5 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 15 होगा, आप साइड निकाल सकते हैं आप खुद से। 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 15 को 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा, दैट इज 2 into 1, then 3 3 is 9 plus 2 1 is 2/15, that is 11/15। तो इस तरह से बच्चों दो रेशनल नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, और दोनों रेशनल नंबर को अगर आपको माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन रखिएगा तो 9 - 2 7/15 हो जाएगा, ठीक है। अगर दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर को सपोज मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2/7 into 14/16, तो ऐसा नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 14 होगा, और 2 8 16 होगा, 2 1 2 2 4 8, दैट इज 1/4, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना। अगर सपोज आप दो रेशनल नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं, अगर सपोज आप दो रेशनल नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं 2/7 डिवाइडेड बाय 14/16, तो आप लिखेंगे कि 2/7 into 16/14, 16/14, ठीक है। तो 2 1 2 2 7 14 कट गया बच्चों, 7 का टेबल में 16 कैंसिल नहीं होता है, तो 16 1 16, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 16 1 16 और 7 7 49। ये रहा दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने का तरीका। दोनों रेशनल नंबर को आपको डिवाइड करना है तो कुछ नहीं, ये जो राइट साइड का जो रेशनल नंबर है उसको आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा रेशनल नंबर को डिवाइड करने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है उसका एक होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बच्चों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये क्लास 9 में है, देखिएगा आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है बच्चों कि सपोज आपको कोई एक रेशनल नंबर दिया है तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे एक स्केलर नंबर, स्केलर क्वांटिटी मींस आप एक नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका न्यूमरेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
उसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सपोज मेरे पास एक नंबर है 2/3, हमने इस नंबर पे 2 मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6, तो ये एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, अगर और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है 2/3 का, हम क्या करेंगे, तो 2/3 को बच्चों 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 2/2 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 से 2 3 से 6 होगा और 3 3 जा 9 होगा। तो ये भी एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 2/3 का। सपोज और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, देन 4/4 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12। तो ये क्या है बच्चों, ये सारा आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 2/3 का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर आपको कभी भी निकालने बोला जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसको 2 2 3 3 4 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। और जितना बोला है, कहीं पे बोलता है 5 इक्विवेलेंट निकालिए, कहीं पे बोलता है 4 इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर आपको एक रेशनल नंबर, सपोज सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है देखिए, अगर सब एक आपके सामने एग्जांपल दे दिए कि 18 अपॉन 24, 18/24 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए। अगर इस रेशनल नंबर का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बोल दिया तो आप क्या करेंगे, करने का तरीका क्या है देखिए, आप 18 और 24 का एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो 18 और 24 का एचसीएफ कितना होगा, 18 और 24 का एचसीएफ होगा 6 3 जा 6 4 जा 6 8 9 12, यानी कि 6 होगा। ठीक है, 6 3 जा 6 4 जा। ठीक है, तो ये वाला एचसीएफ होता है। तो आपका कितना आ गया 6। आप क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो नंबर मिलेगा, 18 को अगर आप 6 टाइम्स 6 में डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 3, और 24 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो उसे तो आपको मिलेगा 4। तो ये जो 3/4 है बच्चों, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर का। ये 18/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जो फर्दर और सिंपल नहीं किया जा सकता। आप 18/24 को सिंपल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके 3/4 किए, बट 3/4 का और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये रहा आपके सामने एक एग्जांपल सिंपलेस्ट फॉर्म का। सपोज हम लिख दिए 25/75, तो आपको पता है 25 और 75 का जो एचसीएफ होता है वो 5 होता है, नॉट 25 होता है, सॉरी 25 होता है। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 क्या बचा था, 75 को 3 होगा, दैट इज 1/3। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो ये रहा आपके सामने सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम आपको बताते हैं कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर, अगर आपको कभी रेशनल नंबर निकालने दिया जाए बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर निकालने दे दिया जाए, जब एक रेशनल नंबर का बात करता है तब तो सिंपल है उसका फॉर्मूला, और अगर एक से ज्यादा आता है तो भी उसमें कंडीशन है, आप फर्स्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। पहला रेशनल नंबर निकालने का प्रोसेस है बच्चों x + y/2, ये तरीका, यानी कि x और y अगर दो रेशनल नंबर है और उनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, उसके बीच में अगर रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका है कि दोनों को ऐड कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए 2 में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है, जैसे कि मेरे पास एक रेशनल नंबर है 1/3 एंड 1/2, इसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 1/3 + 1/2 अपॉन 2 कीजिए। तो बच्चों 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 2 1 जा 2, 6 को अगर 3 2 से डिवाइड करते हो बच्चों तो आपको होगा 3 3 1 जा 3/2, तो 5/6 2 जा 12। ये जो 5/12 है बच्चों, ये एक रेशनल नंबर है बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, ऐसे हम आपको बता देते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर इंसर्ट होता है, मतलब उसमें कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है।
ठीक है, आपको सपोज एक 3 नंबर दिया है, एक 4 नंबर दिया है, तो 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है, आप काउंट नहीं कर सकते, इतना है। तो एक बच्चों के लिए बहुत सारा डिफिकल्ट क्या हो जाता है कि कभी कभी बच्चे निकालते हैं 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर, तो अब आंसर में जब वो देखते हैं बुक में, तो आंसर में कोई दूसरा नंबर है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये रोंग है। ये रोंग नहीं होता है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो नंबर आया है वो जो गिवन नंबर है जिसके बीच में आपको निकालने बोला है उसके बिटवीन है कि नहीं। सपोज अगर आपको 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो आप ये ध्यान दीजिए क्या आपने जो 3.4 या 3.1, 3.6, 3.7 कुछ भी जो आपका रेशनल नंबर आया है वो आपका 3 और 4 के बीच में है या नहीं। अगर है तो फिर आपका आंसर करेक्ट है, चाहे वो बुक में हो या नहीं हो, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका रेशनल नंबर 3 और 4 से बिटवीन में नहीं है, वो कुछ 4 से उधर आ गया या 3 से इधर आ गया, ठीक है। सपोज 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने बोला, 3 और 4 के बीच में आपका रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में नहीं है, 4 से कुछ ज्यादा आ गया, 3 से कुछ कम आ गया, उस कंडीशन में आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में लाइक कर रहा है, दैट मीन आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो ये रहा बच्चों 1/3 और 2/3 के बीच में, सॉरी 1/3 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर। 3 और 2 का एलसीएम लिए 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, 2 1 जा 2, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 1 जा 3/2। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो 5/12 हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा ये 2 क्या हुआ, ये देखिए 2 बता देते हैं हम, इसके नीचे कुछ नहीं था डिनोमिनेटर, तो 1, इसको हम रेसिप्रोकल किए तो 1/2 हो गया, तो 6 2 जा 12 हो गया। हाँ, ये सब छोटा छोटा चीज तो आपको आता ही होगा। चलिए अब देखिए, अब सपोज मान लीजिए कि ये रहा तरीका रेशनल नंबर निकालने का, x + y/2 फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखते जाएंगे, x + y/2। जैसे मान लीजिए आपको रेशनल नंबर निकालने बोला 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 में फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 5 + 6/2 कर दीजिए, 6 × 11/2। तो 11/2 जो एक रेशनल नंबर है जो कि आपका 5 और 6 के बीच में, और 11/2 को अगर आप देखिएगा तो ये लगभग आ जाता है 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, अप्रोक्स 5.5 आएगा, ठीक है। तो 5.5 जो है आपका 5 और 6 के बीच में आता है, आंसर इज करेक्ट। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, p/q के फॉर्मेट में भी है। हाँ, तो ये रहा पहला रेशनल नंबर निकालने का तरीका, दो नंबर को ऐड कर दीजिए और बाई 2 कर दीजिए। अगर बच्चों कभी ज्यादा नंबर निकालने दे, जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए तो सिंपल तरीका है बच्चों कि 3 आप जितना बोला है उससे रूल है n+1, n+1 का रूल आप याद रखिएगा। आपको जितना नंबर निकालने दिया उसमें +1 कर दीजिए, उसमें जितना नंबर आपको जितना बोला उसमें +1 कर दीजिए। मतलब हमें 5 नंबर निकालने बोला तो आप क्या करेंगे, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 6। याद रखिए जितना बोलता है उसमें 1 ऐड, ये तरीका भूलेंगे नहीं। 6 3 जा 18/6 और 4 × 6/6 ये होता है 24/6, यानी कि आपका 18/6 से लेकर 24/6 के बीच में जो भी नंबर रहेगा वो सारा आपका रेशनल नंबर है। तो कितना निकालने बोला था, 5, 1 2 3 4 5। देखिए करेक्ट 5 रेशनल नंबर आ गया बिटवीन 18/6 एंड 24/6। तो ये रहा एक तरीका n+1 का तरीका, ठीक है। अगर मान लीजिए, इसको आप नोट करते चलेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अगर मान लीजिए कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड 5 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7, 3/7 एंड 5/7। तो आप पहले ध्यान देंगे बच्चों, क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है
अगर डिनोमिनेटर इक्वल होगा बच्चों तो n+1 का रूल लगाइए। 7 7 बाई 6 3 जा 18, ठीक है। आप इसे x+y/2 में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होगा, लेकिन आप वो आपको 5 टाइम्स निकालना पड़ेगा। इन दोनों को निकालेंगे, अपॉन 2 करेंगे, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा इन दोनों में से किसी एक के साथ उसको ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, फिर जो आएगा इन दोनों में से दूसरा, मतलब ये रिपीट करते हुए चलना है। लेकिन इसमें नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, 6 रेशनल नंबर निकालने बोला है, तो आप क्या करेंगे 3/7 इंटू, तो यहाँ पे इक्वल है तो कितना रेशनल नंबर निकालने बोला 6, 7 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 21 बाई 7 7 जा 49 और 5/7, तो 7 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्टी 5/49, इसके बीच में सारा रेशनल नंबर आपका आ जाएगा। हाँ ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। सपोज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। इसके बीच में अगर 5 रेशनल नंबर निकालने बोले तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का 2 और 3 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है बच्चों 6 होता है। तो पहले आप इन दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो ये रहा आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब डिनोमिनेटर जैसे इक्वल हो गया, कितना बोला है 5 रेशनल नंबर, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ 5/5, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 11 12 13 14, ठीक है। 6/6 मल्टीप्लाई होगा n+1, 6/6 6/6, 12/6 6 जा 36, दैट इज इक्वल टू 18/36। तो आप 12/36 और 18/36 के बीच में जो भी नंबर आ रहा है उसको सारा लिख लीजिए। 13/36 होगा, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36, 5 रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप निकाल सकते हैं रेशनल नंबर को। हाँ तो ये रहा रेशनल नंबर निकालने का आज तरीका, यहाँ तक बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे रेकरिंग वाला होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर का फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बात करेंगे, इरेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे